हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को गुड फ्राइडे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं ये वीडियो लाया हूँ उन स्टॉक्स के बारे में जो स्टॉक्स मैं आपको बताया था कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट एंट्री सभी चीज़ों को आपको मैंने बताया था लाइव आके। और वो वीडियो जो लाइव वीडियो जो था मेरा, वो ये था नवरात्रि नवरत्न स्टॉक्स। इसमें कौन-कौन से स्टॉक्स ट्रिगर हो चुके हैं और कौन से स्टॉक्स ट्रिगर नहीं है, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और एक स्टॉक्स को मैं आपके सामने चार्ट एनालिसिस करके बताऊँगा कि अभी उस स्टॉक्स पे क्या स्थिति है, जिसका न आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, अशोका लीलैंड है। और मैं कोशिश करूँगा कि जो 2 दिन छुट्टी है, उन दोनों दिनों में मैं ये सभी 9 जो स्टॉक्स है, उन सभी को मैं कवर कर दूँ अपने वीडियो के माध्यम से और आप सभी को बता दूँ। दोस्तों, मैं हर स्टॉक्स को एक ही वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ। 9 स्टॉक्स हैं और सभी स्टॉक्स के जो चार्ट हैं, उनको एनालिसिस करने में काफ़ी वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट मैं ये इस 9 स्टॉक्स को मैं कवर करूँगा और क्या स्थिति है वो मैं बताऊँगा दोस्तों चार्ट पे। और जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो अशोका लेलैंड है। तो दोस्तों, अगर ये आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप ये जाके वीडियो देखिए और फिर समझिए कहाँ पे मैंने लेवल दिया था, कहाँ पे एंट्री का लेवल दिया था, कहाँ टारगेट है, कहाँ स्टॉप लॉस है। कुछ लोगों ने पहले ही बाई कर लिया है कुछ स्टॉक्स में जहां मेरा अभी तक लेवल ही नहीं आया है। तो मुझे मैसेज आया था कि आपके कहने पे मैंने बाई किया है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं। और देखिए, जो लेवल है वही लेवल पे आपको बाई करना चाहिए, उससे ऊपर ही करना चाहिए। 10-20 पे पैसा या पॉइंट तो 0.0110 या 0.2025 के आसपास आपको उसके अबव द एंट्री प्राइस आपको एंट्री करना चाहिए दोस्तों। लेकिन प्राइस आने से पहले ही आप एंट्री कर लो और ये सोचो कि ये बहुत ही अच्छा लेवल है, बहुत नीचे मिलना, तो अभी बाई क्यों ना करूं। तो दोस्तों, देखिए, जो लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर आपने बाय किया है तो वो आपकी गलती है, मेरी नहीं है दोस्तों। और देखिए, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, आप ये मान के चलना। स्टॉक मार्केट में लॉसेस होते हैं, ये मान के चलना। कोई परफेक्ट आपको श्योर शॉट आपको कि ये स्टॉक्स चलने वाला है, ये नहीं बता सकता है। अगर वो बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि श्योर शॉट है और आपको मैं मंथली वाइज मैं आपको एडवाइस दे दूंगा 100%, तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है दोस्तों। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे इन्वेस्टमेंट मंत्रा के प्लेटफॉर्म को नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी आपके पास 2 दिन टाइम है, 2 से 3 दिन टाइम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा वो मंच है, आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए और मेरे इस कदम को सफल बनाइए। तो चलते हैं अपने जो आज का जो वीडियो है वो अशोका लेलैंड है। उसके बाद मैं आपको उन 8 जो स्टॉक हैं कि हमारे कौन-कौन से स्टॉक्स में ट्रिगर हुआ है वो मैं देखना दिखाऊँगा आपको, बताऊँगा, और कौन से स्टॉक्स पे ट्रिगर नहीं हुआ है, ठीक है? येस बैंक को छोड़ के मैं बताऊँगा, ओके? तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे कि आप ये जो स्टॉक है वो उसका नाम है अशोका लीलैंड और ये 1 डे के चार्ट पे मैंने इसको लगाया है। और यहाँ पे जो भी आपको एनालिसिस जो दिख रहा है वो एक फॉलिंग ट्रेंड चैनल है और एक राइजिंग ट्रेंड चैनल है। तो इसको आप देख सकते हैं तो एक गिरता हुआ प्राइस को दर्शा रहा है और एक बढ़ते हुए प्राइस को दर्शा रहा है। दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो चीज़ भी यहाँ पे है। कौन-कौन सा लेवल है आपको मैं वो चीज़ मैं यहाँ बताऊँगा दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे देखिए जो प्राइस यहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ है यहाँ से वो प्राइस कितना एक गिरावट में ही यहाँ तक गया वापस से यहाँ से जो बाउंस मारा तो ये प्राइस एक चैनल में यहाँ फंसा है एक ही रेंज में फंसा है तो यहाँ इसको आप यहाँ पे बाई और सेल यहाँ पे आप कर सकते हैं बाई करके आप एग्जिट कर सकते थे और जो स्टॉप लॉस है वो आपको बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मिलता तो जो रिस्क रिवार्ड है अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलता दोस्तों अगर इस टाइम पीरियड में आपने ट्रेड किया होगा तो ये देखिए अगर यहाँ पे देखिए जो ये अभी ऐसे चीज़ में आपको ऐसे प्राइस में आपको सिर्फ आपको शॉर्ट सेलिंग ही की आवश्यकता है क्योंकि ये प्राइस गिर रहा है बियरिश में है और अगर आप बाई करने की कोशिश करेंगे तो प्राइस जो स्टॉक्स बियरिश है वो और जो स्टॉक्स गिर रहा है तो वो प्राइस यहाँ पे आपने बाई किया ठीक है स्टॉप लॉस लगाया तो आपका स्टॉप लॉस चांसेस है कि हिट हो जाए जैसे कि यहाँ पे हुआ है तो ये चीज़ है कि क्योंकि ये अभी बियरिश में था तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेल की जो संभावनाएं ढूंढना पड़ता है अब यहाँ पे क्या है जो स्थिति यहाँ पे बन रही है वो स्थिति अभी हमें बाई की संभावना दिखता है और देखिए जो ये पैटर्न यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न बन के आए हैं हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग पैटर्न बन के आया है बटरफ्लाई पैटर्न यहाँ पे डेली चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे और यहाँ जो यहाँ पे आपको बाई करना है और यहाँ आपको सेल करना था दोस्तों तो ये चीज़ है तो आपको ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको काम करना होता है दोस्तों यहाँ पे मैं वो स्थिति को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्तों जो स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया है कि वो स्टॉक में कितना दम है कितना पावर है वो मैं बताने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों ठीक है यहाँ पे देखिए जो चीज़ आप यहाँ पे देखे हैं कि जो 8/4 2019 से लेके 8 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक करीब 150 मिलियंस वॉल्यूम था 150 मिलियंस इस दरमियान तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है कितना यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है ये आपको पता होना चाहिए था तो ही मैं देखिए यहाँ पे टेक्निकल ये है और टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक अभी अप मूव में है और बुलिश ज़्यादा होने की संभावना है तो ये चीज़ यहाँ आप देखिए एक ब्रेकआउट मिला है वहीं वही लेवल मैंने आपको दिया है उससे पहले मैंने कोई लेवल नहीं दिया था यहाँ एक ब्रेकआउट मिला था इसके बाद ही आपको मैंने बोला था बाई करने के लिए जिसका जो लेवल मैंने जो दिया था यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा वापस से 96.20 पे मैंने बोला था बाई करने के लिए अशोक लीलैंड पे इसमें जो 85 का एसएल था एसएल मैंने बोला है ठीक है और यहाँ पे जो टारगेट है वो टारगेट मैंने आपको 101 का दिया है दोस्तों तो ये है आपका अशोका लीलैंड और आप यहाँ पे जो अगर आपने पहले यहाँ पे बाई किया है प्राइस आने से पहले ही तो वो आपकी गलती है जो मेरा लेवल है मैंने यहाँ पे बता दिया है वैसे ये स्टॉक आपको नुकसान नहीं देगा दोस्तों यहाँ देखिए दो तीन स्टॉप लॉस है दो तीन सपोर्ट है जो सपोर्ट आपको यहाँ बन के आ रहा है वो 85 का और 87 का जो जोन है वो बन के आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उससे पहले एक सपोर्ट और है जो 91 का 91.85 का सपोर्ट बन के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पैरामीटर है सारे पैरामीटर पे ये खड़ा उतरता है डेली वीकली मंथली सब पे सिर्फ मंथली में थोड़ा सा ये कमज़ोर दिखता है लेकिन हम मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इसका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा और जिस दिन भी ये ब्रेकआउट आपको इस चैनल को दे देगा तो उसके बाद ये रॉकेट कितना उछलेगा दोस्तों प्राइस इसका जाएगा दोस्तों जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है अगर इसी रेंज इसी चैनल में ये
घूमता रहा तो इसका टाइम पीरियड मुझे लगता है कि जो मेरा जो टारगेट है वो 15 से 20 दिनों में आ जाना चाहिए दोस्तों। उससे पहले भी आ सकता है, जैसा मोमेंट जब मेरा जो प्राइस ट्रिगर हुआ था 96.20, उसके बाद देखिए आप 97.30 का एक हाई बनाया था दोस्तों। तो करीब 1 रुपीज़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ था उसके बाद। यहाँ देखिए एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। 106 का एक 106 का एक रेजिस्टेंस है। ओके। सपोर्ट जो आपको मैंने बताया है सपोर्ट, सपोर्ट जो है आपको पहला जो है 91.85 का एक सपोर्ट आ रहा है, लेकिन एक अहम जो सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो 85 का है। सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट यही है, जिसका जो मैंने आपको एक एसएल भी दिया है, और इससे ऊपर का है थोड़ा सा, लेकिन एसएल मैंने आपको सब 85 का दिया है। और ये बेहतरीन एक्सेल है, मुझे नहीं लगता है कि ये ट्रिगर होगा। तो आपको यहाँ पे जो 11 रुपये का यहाँ पे मेरे ख्याल से एसएल 85 का ही दिया था मैंने ना। जी दोस्तों, ये 85 का ही एसएल है, कंफर्म है। जो 85 का जो लेवल जो यहाँ पे आ रहा है वो अहम है, क्योंकि ये डेली चार्ट पे एक सपोर्ट का काम करेगा। जो 87 का है वो काफ़ी सपोर्ट बेहतरीन सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले अगर 92 का लेवल जैसे 91.85 है तो एक एवरेज लेके चलते हैं 92 का, तो 92 का भी एक अहम सपोर्ट है, उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। अशोका लेलैंड का जो प्राइस है उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए 92 का जो लेवल है। उसके बाद ही मुझे हम लोगों का 92 टूटता है तो उसके बाद हमें ये वॉच करना है कि 87 टूटना नहीं चाहिए, और हमारा जो एसएल है वो 85 का है। यहाँ जो टारगेट है आपको मैं आपको बताना चाहूँगा। जो 3 मैंने टारगेट यहाँ पे दिए थे वो है आपको 101 एंड 106 एंड 1022। ये थोड़े से लंबे समय के लिए है। ये 122 रुपये जो टारगेट है वो थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन 101 का जो लेवल है वो मुझे लगता है कि 15 दिन से पहले आ जाना चाहिए या नेक्स्ट वीक में आ जाना चाहिए, जैसा मूवमेंट है जैसा अशोका लेलैंड में। और जो 106 है वो एक बहुत बड़ा हर्डल है, वो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे अपना आपको जो भी आप जो प्राइस है जो एक क्वांटिटीज आप छोड़ रहे हैं, और 101 पे सिर्फ प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट जो आपने बुक किया है वो आपको 106 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, करना होगा दोस्तों। और फिर प्राइस जब नीचे आएगा 100 के आसपास तो वापस से आपको वहाँ पे बाई करने का मौका मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों आपको जो 9 गोल्डन स्टॉक जो थे उसमें से ये पहला जो मैंने आपको चार्ट के हिसाब से बताया कि स्थिति क्या है यहाँ पे, वो बेहतरीन स्थिति है अभी अशोक लीलैंड की। आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात किया है उसको आपको ध्यान देना है दोस्तों। अशोका लीलैंड यहाँ पे हमारा ट्रिगर होता है। अब जो दूसरा जो हमको ये देखना है कि कौन-कौन से स्टॉक ट्रिगर हुए हैं, वो हमें देखना है दोस्तों। दोस्तों ये करूर वैश्य बैंक है, जो मैंने आपको बताया था दूसरा एक स्टॉक जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैंने बताया था, और जो उसका लेवल जो था वो अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है। जिन लोगों ने भी बाई किया है तो वो मेरी गलती नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जो मैंने लेवल बताया था बाई करने का 85 रुपीज़ का मैंने बोला था बाई करने के लिए, इस लेवल पे मैंने बोला था बाई करने के लिए। इसका जो
स्टॉप लॉस है वो 75 का है दोस्तों। जो स्टॉप लॉस है वो 75 का है। जो इसमें टारगेट है वो आपका 94.20 एंड 100 रुपीज़ का। ये दो टारगेट मैंने दिए थे, अभी तक इसमें ट्रिगर नहीं है। लेकिन ये देखिए एक चैनल के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये एक अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है प्राइस, और एक इसने अपने गैप को फिल किया है, पूरी तरह से ये फिल कर चुका है। जो इसका जो एक गैप डाउन जो हुआ था, ये एक पूरी तरह से फिल कर चुका है इसने। और यहाँ देखिए एक सपोर्ट का ये काम कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ मैंने स्टॉप लॉस दिया है वही एक सपोर्ट है आपका। अगर जो भाई लोगों ने इसमें पहले ही एंट्री ले लिया है, तो आप स्टॉप लॉस जो है उसको आप देखिएगा ध्यान से। मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूँ, करूर वैश्य बैंक जिस अब जब ये ट्रिगर होगा तो मैं आपको बता भी दूंगा कि ये ट्रिगर हो गया है। तो देखिए ये करूर वैश्य बैंक में बहुत अच्छा स्टॉक है अभी इन दिनों, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये प्राइस एक्शन देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये लेवल है, यहाँ पे यही लेवल के ऊपर मैंने आपको बाई करने के लिए दिया है। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको आपका जो 85 का लेवल है वो ट्रिगर हो जाएगा, और जो टारगेट आपको बनेगा अ, वो आपको 94.20 का है। वो टारगेट आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन जो लेवल है 85 का, वो लेवल आना चाहिए। ये देखिए यहाँ का एक मैंने जब एनालिसिस करके आपको बताया था, ये लेवल आता है दोस्तों। तो ये जोन जो है, ये जोन बहुत ही डेंजर जोन है। अगर आप इसमें अगर बाई करते हैं तो आप इसमें फंसने के ज़्यादा चांसेस होगा। तो जो मैंने बताया है वो आप ध्यान से देख लीजिए, मैं वीडियो के माध्यम से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये स्टॉक था दोस्तों। ये स्क्रीन पे आप जो स्टॉक्स देख रहे हैं वो आईटीसी है। और आईटीसी को मैंने बोला था, जिस दिन मैंने बोला था कि आप उस दूसरे दिन जाके आप उसको बाई कर लेना, आपको बाई करने का भी मौका मिला था दोस्तों। यहाँ पे जो चीज़ जो स्ट्रॉन्ग इसका जो सपोर्ट है वो 270 का है, जैसा मैंने बताया था आपको। इसमें जो मैंने टारगेट जो दिए थे 303 का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 303 का जो अचीव हो गया दूसरे दिन ही, और ये टारगेट अचीव होता है मेरा, ओके। और यहाँ पे जो सेकंड जो टारगेट है वो 320 का है। तो ये टारगेट हमारे जो है वो जल्द आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो ये लेवल आता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्रेक आउट हुआ है 300 के लेवल पे, एक दूसरा ब्रेकआउट होने वाला है वो 305 के आसपास, और ये वहाँ उसको भी क्रॉस करके नीचे आया है दोस्तों। लेकिन आपको डेफ़िनेटली वापस से मुझे लगता है कि 320 का लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये 3 स्टॉक हुए हैं, चौथा मैं बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों ये एक्सिस बैंक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सिस बैंक इंडिया लिखा हुआ है। और इसमें मैंने बोला था कि जो लेवल अभी चल रहा है वहाँ पे अभी मेरे ख्याल से 751 का लेवल था उस दिन, और 748 के बाद वो रैली आई है। मैंने बोला था आपको बाई कर लेना। इसमें जो स्टॉप लॉस मैंने इसमें बताया था वो था 730 का, जो एक स्टॉप लॉस आता है, बहुत ही मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है वो। और ये बोला है कि 775 के बाद एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें जो टारगेट है वो 810 का है, 820 का है। मैं टारगेट यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, 810 एंड 820, ओके। तो ये टारगेट है, और इसमें आपको स्टॉप लॉस मैंने बताया है। जब ये स्टॉक मैं बताया था उस समय ये इसका प्राइस 750 के आसपास था, एक बहुत अहम सपोर्ट के पास। आपको वहाँ पे बाई करने के लिए मैंने बताया था। तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ से 21 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। आईटीसी में आपको प्रॉफिट हुआ हो रहा है, टारगेट अचीव हुआ है, एक्सिस बैंक में प्रॉफिट हुआ है,
और अशोका लेलैंड में भी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइस आपका टारगेट वहाँ आएगा। आप होल्ड कीजिए, जो स्टॉप लॉस है उसको मत आप रोज़ आपको स्टॉप लॉस लगाना है चाहे जो हो जाए। आप रोज़ मार्केट ओपन होगा, आपको स्टॉप लॉस जो बताया गया है वो स्टॉप लॉस लगाना है। अब एक्सिस बैंक काफ़ी ऊपर आया है तो आपको इसमें एक 750 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ओके, 748 जो अभी रिसेंटली उसने लो बनाया है, इसके नीचे आप लगाइएगा 745 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर एक रैली, ये देखिए जो स्टॉप लॉस है उसको आप वहीं रहने दीजिए, 730 का वही रहने दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही वोलेटाइल ये स्टॉक है, काफ़ी नीचे आ सकता है। अगर कुछ मूवमेंट होता है, मार्केट जो डाउन हुआ था उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि अगर नीचे आता है तो 750 के आसपास वो होल्ड करेगा। तो जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे आप बने रहिए, या फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। मेरा जो टारगेट है वो 810 820 का है। ओके। दोस्तों ये कैनरा बैंक है और इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जब मैं ये रिकमेंड किया था, आपको बताया था उस समय ये इसका पूरी फुल एनालिसिस मैंने उस वीडियो में बताया है, और उस समय बताया था कि इसमें 280 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो 280 का टारगेट मेरा अचीव हुआ है इसमें, और 303 का टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो चुका है। ये मेरे ख्याल से यहाँ 350 300, 1 मिनट, 302 तक गया है। अभी तो वहाँ अबाउट टारगेट अचीव ही हुआ है ऑलमोस्ट। और जो टारगेट है लास्ट मेरा इसमें 330 का, अगर इसके बाद जब ये रैली ये जो हाई बनाया है, अगर ये हाई टूट जाता है तब इसमें अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कैनरा बैंक का जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था आपको 245 का, जिस समय मैंने आपको रिकमेंड किया था तभी की बात आपको मैंने बताई थी। अब एक है साउथ इंडियन बैंक, उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों ये साउथ इंडियन बैंक है, और इसमें मैंने जो आपको स्टॉप लॉस बताया था वो आपका 15.50 है। इसमें जो आपको मैंने बोला था कि जाके आप बाई कर लेना, जो प्राइस चल रहा है कल की डेट में, आपको अगर बाई किए होंगे तो आपको प्रॉफिट भी बना होगा दोस्तों। यहाँ पे ये करीब देखिए, जिस दिन ये हाई बनाया है करीब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, 1 मिनट, 10-11 तारीख को मैंने यहाँ पे आपको ये स्टॉक्स बताया था, और इसका जो हाई बनाया था उसी दिन आपको ये बाई आपको करना था। तो अगर बाई किए होते तो आपको ये यहाँ से 1750 से लेके 1760 तक हाई गया है, फिर उसके बाद 1775 तक गया है, फिर ये आप देखिए 1770 तक गया है, मतलब 17 रुपया 17.75 तक गया है, और उसके बाद ये वहाँ से डिक्लाइन हुआ है दोस्तों। तो ये जो स्टॉक्स सभी गिरे हैं उसकी वजह से ये प्राइस यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिला है। तो इसकी वजह से ऐसा है, जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था इसमें 15.50 का, वो स्टॉप लॉस यहाँ आता है करीब। तो यहाँ तक प्राइस आने से पहले उसको बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका लेवल है, और ये टूटेगा नहीं, उससे पहले ये सारे लेवल्स को उसको तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ कहीं वापस से एंट्री मिलता है तो आप एंट्री कर सकते हो। और जो टारगेट इसमें बताया था मैंने आपको 19 रुपीज़ का 21 रुपीज़ है, दो टारगेट है यहाँ पे। तो ये साउथ इंडियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, करूर वैश्य बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, एक स्टॉक है भेल। भेल को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। मेरा काम है, देखिए दोस्तों, जो चीज़ मैंने आपको बताया है उसको उसकी उस स्टॉक्स की स्थिति क्या हो रही है, आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या है, इस वक्त आपने कहा मेरा प्राइस ट्रिगर हुआ है कि नहीं। जो प्राइस मैंने बोला कल जाके आप बाई कर लेना, आपने जो भी प्राइस पे बाई किया हो उसके बाद क्या स्थिति है मैंने बताया है। जैसे आईटीसी था, एक्सिस बैंक था, कैनरा बैंक पहले का ही था, साउथ इंडियन बैंक जो प्राइस चला था उसके बारे में बताया। यहाँ पे देखिए भेल की बात है, भारत
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है कंपनी। इसमें मैंने आपको बताया था जो बेस्ट बाई है वो 78 के आसपास है, और आपको ये भी बोला था कि अगर करंट प्राइस पे आपको बाई करने का मौका मिलता तो आप बाई कर सकते हो। इसमें जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 60 से 67.50 का, और जो एस एल है जो उस समय जो करंट प्राइस था 74.60 का। तो वहाँ से देखिए करीब 10-11 तारीख को मैंने आपको बताया था, 10 तारीख को। तो उसके बाद देखिए अगर आप बाई किए होते तो उसके बाद देखिए क्या रैली आया दोस्तों। अच्छा खासा ये रैली आया है, और वापस से वो जो सभी को पता है कि स्थिति क्या हुई है, तो उसके बाद वो प्राइस गिर रहा है। जो इसका स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था वो 67.50, जो यहाँ है कर्सर आपको मैं दिख रहा हूँ 67.50। तो ये लेवल आता है, तो ये लेवल टूटने से पहले ये सारे लेवल टूटने पड़ेंगे, 73 70 का लेवल। तो आपको बने रहना चाहिए अगर आपका इसमें है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। इसमें जो मेरा टारगेट है वो 82 और 90 का है दोस्तों। ठीक है, 85 87 पे भी आप निकल सकते हो दोस्तों, आप प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, ये रहा आपका, करीब हो गया है। इसमें एक जेके पेपर था, सॉरी दोस्तों, जेके पेपर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जेके पेपर अभी मेरा नेट बहुत अच्छा चल रहा है, यही लाइव में अभी जाऊँ देखिए पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। जेके पेपर में मैंने बताया था जो इसका अ, उस समय जो करंट प्राइस चला था 15335 का, 153.35 का, और जो स्टॉप लॉस इसमें मैंने बताया था वो 140 का जेके पेपर में। और इसमें जो टारगेट हैं 160 1.70 172 183, ये 3 टारगेट मैंने इसमें दिए हैं दोस्तों। तो मैंने ये रिकमेंड किया था कि करंट प्राइस पे आपको बाई कर लीजिए जाके। तो जो करंट प्राइस पे बाई करने के लिए बोला था वो मैं स्टॉक यहाँ पे वापस से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वही चीज़ वहाँ अपने डायरी में भी मेंशन किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एक आपको जो स्टॉप लॉस है 140 का स्टॉप लॉस, ये देखिए ये आता है। तो उससे पहले ये लेवल टूटना चाहिए, और ये देखिए उसके नीचे आया लेकिन फिर यहाँ से बाउंस किया है, और अच्छा खासा आप इसमें एंट्री ले सकते हो दोबारा। वो इसके हाई के ऊपर इस कैंडल के, जो ये कैंडल है मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर अगर आप बाई करते हो तो मुझे लगता है कि आपको इंट्राडे में प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग जो मैंने पोजीशन लेके आप बैठे हैं तो आप पार्शियल प्रॉफिट बीच बीच में करते रहिए, या जब प्राइस जैसे नीचे आता है वहाँ पे फिर से री एंट्री ले सकते हैं, जब तक आपका स्टॉप लॉस के आसपास स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता, प्राइस उसके नीचे नहीं जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा 9 स्टॉक। इसमें से यस बैंक का जो स्थिति है वो यस बैंक की स्थिति मैंने आपको वीडियो में बताया है अपने कल के, तो उसको जाके देखिए। और जो लंबा नज़रिया रखते हैं यस बैंक में, तो देखिए लंबे जो इन्वेस्टिंग होता है उसमें स्टॉप लॉस नहीं होता है, आप वहाँ पे बने रहिए। आपको मुझे लगता है कि जो 52 वीक हाई है वो भी प्राइस आपको यस बैंक में देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा दोस्तों। तो प्लीज़ होल्ड कीजिए, अगर आप बने हैं, आपके पास पैसा है तो बने रहिए, क्योंकि आप बहुत काफ़ी नीचे में आपको लॉस हो रहा है। तो ठीक है, देखते हैं, और आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ इसमें बताने चाहूँगा। मेरे ख्याल से सभी स्टॉक्स का मैंने यहाँ पे चार्ट आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाने का बात किया था मैं एक ही वीडियो में इसमें कवर करने की कोशिश किया, ताकि हर बार मुझे टाइम नहीं देना पड़े दोस्तों। और जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट मंत्रा नहीं ज्वाइन किया है अभी तक, वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कदम मैं स्टार्ट किया हूँ, आप देखिएगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। जो रेशियो मैं लेके चल रहा हूँ उसमें 10 to 20% का प्रॉफिट का
और देखिए जो लॉन्ग टर्म होता है उसमें स्टॉप लॉस नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको अ, एक बात बताना था, वो मैं दिमाग से उतर गया। हाँ, 65% से लेके 75% का रेशियो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी स्टॉक्स दूँ उसको 65 टू 75 तक वो आपका सक्सेसफुल रहे। तो दोस्तों मुझे विदा दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज़ अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और मेरे यूट्यूब पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।